हम लोगों का क्वेश्चन 2 रहा है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखे तो वहाँ पर बिना कहे पूछे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से उसे सॉल्व करिए। तो यूक्लिड विभाजन यहाँ पर हम हल करेंगे तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? a = bq + r, जहाँ पर ये r होता है, जहाँ r 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा। यहाँ पर a भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है और r शेषफल होता है। तो जब किसी संख्या में हम b से भाग देंगे तो हमारा जो शेष बच सकता है ये r शेष बच सकता है, या 0 बचेगा, या 0 से बड़ा बच सकता है और भाजक से कम बच सकता है, यानी भाजक से छोटा। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है। तो इससे अगर इसको हम तुलना करें तो यहाँ पर b = 6, यहाँ पर 6q+1 6q+3 6q+5 में इससे तुलना करें इस इक्वेशन से इसको, तो b = 6 है 6। तो हमारा शेषफल क्या हो सकता है? जब b = 6 है तो हमारा शेषफल ये हो सकता है r 6 से, जो r का मान होगा 6 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा। तो हम r का मान यहाँ पर लिख लेते हैं। r का मान क्या क्या बच सकता है? 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है और 5 बच सकता है। 6 तो बचेगा नहीं क्योंकि 6 हमारा भाजक ही है, तो 6 नहीं बचेगा। जब हमारा शेषफल इतना बच सकता है तो हम इस संख्या को, ये b का मान 6 लिख देने पर 6q + r। अब इसको r के जगह पर हम एक बार 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4। तो देखिए हमें संख्या क्या क्या प्राप्त होती है। a = 6q + 0, यानी इसे हम लिख सकते हैं 6q। a = 6q, इसे 6q + 1, तो ये 6q + 1 हुआ। फिर a = 6q + 2, ये शेषफल हम लिख रहे हैं, ये शेषफल का स्थान है, देख रहे हैं ये r के स्थान पर सभी मान हम रख रहे हैं। तो a = 6q + 3 लिख सकते हैं, a = 6q + 4 लिख सकते हैं, a = 6q + 5 लिख सकते हैं। और हम ये जो q है ये पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जा कर के उस वीडियो लेक्चर को देख लें। तो जब हम ये जो 6q + 1 है, a = 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, ये जो 3 है ये विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? जो वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरी विभाजित नहीं होती है। तो यह ऐसी संख्या है जिसमें हम 2 से भाग देंगे तो पूरी विभाजित नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ पर q पूर्णांक कह रहा है तो q का मान 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 + 1 तो ये 7 हो जाएगा। 7 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार शेषफल 1 बचेगा, ये कटेगा नहीं। फिर उसी तरह यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 6 × 6 3 9 होगा। फिर 9 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 9 में 2 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा 8, यहाँ पर शेषफल 1 बचेगा। फिर इसमें भी 6 × 5 = 11 होगा, नहीं कटेगा, हमारा नहीं बचेगा। तो इसको हम लोग जब 6q + 1 है, 6q + 3 है, 6q + 5 है, तो ये विषम संख्या है क्योंकि भाग देने पर ये शेषफल बच रहा है। और जब इसमें ये वाली जो संख्या है, फिर ये वाली संख्या है, फिर ये वाला है,
जब इसमें q का मान 1 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 बचेगा, 3 बार जाएगा 6 0। फिर इसमें भी मान लीजिए q का मान 1 रखेंगे तो 6 2 हो जाएगा 8 में जब भाग देंगे 2 से हमारा तो 4 बार जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। फिर 2 से इसमें भी इस वाले में भी q का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 में जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारा ये 5 बार जाएगा और 10 हो जाएगा, शेषफल 0 बच रहा है। तो जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है वह सम संख्या होती है, और जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है तो विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 से इसमें भाग दे रहे हैं तो ये पूरी संख्या ये और ये विभाजित हो जा रहा है। ये q कोई पूर्णांक है, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 पूर्णांक में हम पीछे बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब यह है, यहाँ पर विषम कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला विषम है, फिर ये वाला विषम है, यहाँ पर हमारा 3 था 3, फिर इसमें हम लोग देख रहे हैं ये वाला और ये तीनों विषम है। इसका मतलब यह है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक को हम लोग 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। ये हम लोग का एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन यह क्या कह रहा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। कोई 616 सदस्यों की एक टुकड़ी है, टुकड़ी मतलब झुंड, 616 लोग हैं, एक झुंड है। उन 616 लोगों के झुंड को 32 लोग हैं, जो वो आर्मी के 32 लोग सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, 32 सदस्यों की एक आर्मी की बैंड है, जो मान लीजिए ये कुछ लाइन है, इसी में 32 लोग लगे हैं, तो इसी के पीछे 616 सदस्यों वाले टुकड़ी को कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। इन दोनों लोगों को 32 सदस्यों वाले आर्मी के टुकड़ी के पीछे 616 लोगों के लगा देना है, और लगाते समय हमें ध्यान यह रखना है कि जितने स्तंभ में लगे हैं सभी स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, मतलब ऊपर वाले 3 में मार्च कर रहे हैं तो जो नीचे वाले 3, ये 616 सदस्यों की टुकड़ी है, तो ये भी 3 ही स्तंभों में मार्च करना चाहिए। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो उस स्तंभ की हमें संख्या ज्ञात करनी है कि जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आए तो इसमें कह रहा है अधिकतम शब्द, यहाँ पर अधिकतम आया है, तो जो हम ये मसा से रिलेटेड है, महत्तम समापर्त। जब हम 2 संख्या या 3 संख्याओं का मसा निकालते हैं तो जो मसा आता है वह संख्या क्या होती है। देखिए, अगर मसा के बारे में बात करूं, मान लीजिए ए बी और सी, या ए बी का मैंने मसा निकाला, सी आया। ए बी का जब मैं मसा निकाला तो सी एक नंबर आया, ये जो कि इसका, इन दोनों संख्याओं का यह मसा है। तो मसा का मतलब यह है कि सी वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। इसे व्यापक रूप में हम इस तरह से कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है। अब इससे कोई बड़ा नंबर ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों को पूर्णतया विभाजित कर दे। तो इस क्वेश्चन में हम इन दोनों संख्याओं का मसा निकाल देंगे तो हमारा वह अधिक से अधिक नंबर आएगा
अधिकतम संख्या पता चल जाएगी और वही अधिकतम संख्या हम बता देंगे कि इतने स्तंभों में उन लोगों को मार्च कराएंगे तो ये सभी लोग मैनेज हो जाएंगे, मतलब एक के पीछे एक लगे रहेंगे, 7 जितना आंसर आएगा हम देखेंगे। तो इसका हमें मसा निकालना होगा। मसा 616 का और 616 और 32 का मसा निकालेंगे तो ये बड़ा है, तो इसमें भाग देंगे 32 616 से। तो जब इसमें भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, 3 दूनी 60 64 हो जा रहा है, तो 1 फिर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, तो 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, ऊपर से उतारेंगे 6। अब कितनी बार जाएगा देखते हैं। 3 6 3 7 21 29 27 9 दूनी 18, 9 बार ले जा रहे हैं मान लीजिए, तो 9 दूनी 18 के 8 1 29 27 27 1 28, 9 बार जाएगा। तो यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पर बचा 8, 0 कैंसिल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं आ रहा है और ऊपर का सब अंक खत्म है। तो यहाँ पर इसको हम नया भाजक मानते हुए 32 में भाग देंगे 8 से, तो 8 चौके 32, 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा 0। इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से लिख सकते हैं 8 × 4 धन 0 = 32। अतः 8 इन 616 सदस्यों और 32 सदस्यों को बैंड वाली पार्टी के पीछे 616 सदस्यों को 8 स्तंभों में हम लगाएंगे तो ये लोग बराबर स्तंभों में मार्च करेंगे, जिसमें वह मार्च कर सकें। संख्या वाले स्तंभों में दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो 8 स्तंभ हम उन लोगों के लगाएंगे तो वो समान समूहों के स्तंभों में मार्च करेंगे। अब देख, यह हम लोग का एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इसको भी हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हल करेंगे। तो यहाँ पर हल लिखते समय हल लिखेंगे, इसे आप लोग इस यहाँ पर हल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लिख लेंगे BQ + R, जहाँ R 0 से बड़ा और B से छोटा होगा। अब इसको हम इससे तुलना कर देंगे तो B = यहाँ पर 3 है। जब B का मान 3 है तो यहाँ पर R क्या हो सकता है 0, R > 3B। तो R = 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो होगा नहीं। फिर अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये B = 3 इसमें हम रख देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A = 3Q + R। अब R के स्थान पर पहले हम 0 रखेंगे, फिर उसको हल करेंगे, 1 रखेंगे, फिर उसको हल करेंगे, फिर 2 रखेंगे, उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर R = 0 रखने पर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर 0 रखेंगे तो ऐड करेंगे तो 3Q + 0 यानी 3Q। अब इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा A² का स्क्वायर = 3Q²। यहाँ पर दोनों पक्षों का मैंने वर्ग किया। जब कोई संख्या, देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए A × B के पावर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ये A है, इसको A² B² लिखा जाता है। जब कोई दो संख्या प्रोडक्ट में है
और उसका होल पावर लगा हुआ है, तो उन दोनों संख्याओं के अलग अलग पावर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ए बी प्रोडक्ट के रूप में है, इसका पावर 2 है, तो इसको हम ए के पावर 2 लिखते हैं, फिर बी के पावर 2। इसी तरह मान लीजिए ए इंटू बी के पावर n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर n बी के पावर n। इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये ट्रिक है मैथमेटिक्स का। तो जब इसका हम वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे यानी 3 का वर्ग और फिर क्यू स्क्वायर का वर्ग, और जब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू, अब 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। इसको 9 को मैंने लिखा 3 इंटू 3 या ये क्यू स्क्वायर। अब इसको हम m मान लेते हैं 3 इंटू एम, जहाँ m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 3m हुआ। ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पर हम 1 लेकर के हल करेंगे, यहाँ पर 1 लेकर के हल करेंगे। जब इसमें r के स्थान पर 1 रखेंगे तो a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1। यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 है, 3 क्यू प्लस 1। हमें पता है प्रीवियस क्लासों में हम लोग पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये भी फार्मूला है, इसे भी लिखकर याद कर लीजिए। तो जब इसको ब्रैकेट इसका स्क्वायर करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के स्थान पर ये है, बी के स्थान पर ये है, तो 2 इंटू 3q प्लस 3q इंटू 1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें से हम देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ कॉमन मिल सकता है, यहाँ 1 है तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन हम कुछ ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कॉमन निकल सकता है, 3। यहाँ पर जब हम 3 को कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q यहाँ पर बचेगा प्लस 1। अब यहाँ पर हम इस वाले पद को m मान लेंगे, तो 3m यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। यहाँ पर ये इसको हम लोग 3 इसमें से कॉमन लेंगे, q कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 3 लाना है 3m प्लस 1 के रूप में। तो 3 इसमें से कॉमन लेंगे और m हम इतना को मान लेंगे प्लस 1, तो ये इतना हो गया। फिर हम अब r के जगह पर 2 रखेंगे और b इक्वल टू 3 रखेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर उसे कर लेते हैं, यहाँ पर इसे कर लेते हैं। जब a इक्वल टू b के जगह 3q प्लस 2 दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे मतलब 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, फैलाना है इस फार्मूले पर, तो a का स्क्वायर यही करना है। तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 2 इंटू ये a मतलब 3q इंटू b मतलब 2। इसे हल करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 12q हो जाएगा प्लस 4। अब देखिए इस 4 को हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 4 को मैंने 3 प्लस 1 के रूप में लिख दिया क्योंकि यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ हम जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हो जाएगा, बाहर प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर हम इतने को m मान लेंगे, इतने को m, तो हो जाएगा 3m प्लस 1। ये हमारा a स्क्वायर इक्वल टू जहाँ
एम इजक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। इसका मतलब यह है कि मैंने सिद्ध किया किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पर मैंने देखा कि ये किसी भी धनात्मक पूर्णांक का 3m के रूप में हुआ, यहाँ पर 3m प्लस 1 के रूप में हुआ, फिर यहाँ पर 3m प्लस 1 के रूप में हुआ। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो एनसीईआरटी का 5th नंबर क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में अगली प्रश्नावली जो है उस पर जो बेस्ट कंसेप्ट हैं उसको समझेंगे, तब उसके भी सॉल्व को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।